दोस्तों, आपको और आपके सारे परिवार को हमारी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं राकेश न्यू ड्रीम। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी फैमिली के पास जिनके जो है अकेली रहती हैं। उनके जो हस्बैंड जो हैं, पति जो हैं, उनको छोड़ दिया है और काफ़ी सालों से ये अपनी मम्मी के घर पे ही रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो अकेले रहती हैं, किसी भाई या बहन किसी के साथ नहीं रहती। उनका खाना वगैरह जो भी है वो खुद बनाती हैं और खुद खाती हैं। तो चलिए उन्हीं से हम मिलाते हैं आपको, और आइए मेरे वीडियो में मेरे साथ। चलिए दोस्तों, हम आए हैं जमुनीपुर ग्राम सभा में, और यहाँ पे जो है कुछ वनवासी लोग हैं और मैं उन्हीं को कुछ लेके आया हूँ घर से और इनको देने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ राशन है, वो दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज दीपावली है और हम इन्हें जो है अपनी तरफ से मिठाई जो है देते हैं। ये लीजिए आपको, और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे टीम की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आपको। तो बताइए, आपका क्या नाम है? शकुंतला। शकुंतला जी, हमारे पास आपके लिए देने के लिए ये जो हमने राशन लाया हूँ, इतना आटा है और ये है चावल। तो यहाँ आपका घर है कि क्या है? यहाँ मम्मी के घर रहे थे। कितने साल से रह रही हैं यहाँ? होगा 15-16 साल। 15-16 साल से। तो शादी आपकी हुई थी? हाँ। क्या हो गया फिर, शादी कैसे? छोड़ के दूसर की है, नहीं और का हो तो आपने दूसरी जगह नहीं गए? नहीं। आपकी बिरादरी में तो हमने देखा है कि लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, को उन्होंने छोड़ दिया तो फिर आप दूसरी जगह जाने का मन नहीं बनाया? नहीं। तो अभी आप ऐसे इधर ही मम्मी के घर पे ही रहेंगी? दोस्तों, इन्होंने अभी तक जो है, इनका कहना है कि मेरे पति जो है दूसरी शादी कर ली और ये जो हैं फिर अपने मम्मी के पास चली आई और यहीं रहती हैं, और इन्होंने दोबारा शादी नहीं किया। ऐसा बहुत कम लोग मिलते हैं दोस्तों, जो इनकी बिरादरी में तो ख़ास करके मैं बता दूं कि ऐसे बहुत कम हैं जो है दूसरी शादी नहीं करते। और आपकी बिरादरी में तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कई शादियाँ करते हैं। तो आपका ऐसा कभी मन नहीं हुआ कि चलो मैं भी दूसरी शादी कर लेती हूँ? क्योंकि आपकी बिरादरी में तो ऐसी चलन है। चलन तो बाद जब एक छोड़ दे तो वो छोड़ देते तब। तो आखिर मम्मी के घर पे कितने दिन तक रहेंगे आप? और आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी थी, आप बता रहे हैं 10-15 साल से यहाँ रह रही हैं। हाँ, 15 साल से। 15 साल, तो बताइए कितनी उम्र रही होगी आपकी, तभी से आप यहाँ हैं। तो आपके पास जो है यहाँ पे घर वगैरह है? घर रहा, गिर गया बरसात में। इस बारिश में गिरा कि इसके पहले गिर गया था? बारिश में। इसी बारिश में गिर गया? अच्छा दोस्तों, इनका जो कहना है कि मेरा एक घर था और इसी बारिश में गिर गया है। तो चल के इनका हम घर देखते हैं कि कौन सा घर था और बारिश में कैसे इनका जो है घर गिर गया है। तो दोस्तों, इनका कहना है कि मेरा जो घर है यही वाला था और इस साल की बारिश में जो है गिर गया। तो इसे क्या रखे थे आप? मड़ह रख रहे। मड़ही रखे थे? तो मड़ही तो यहाँ तो अच्छा वो जो सड़ गई है। हाँ। और बाकी के जो बचा वो सब आप लोगों ने लगा दिया चूल्हे में। तब खाना किस पे बनाते हैं आप लोग? चूल्हे में ही बनाते हैं? चूल्हा पे बनता। तो ये जो ईंटा का बनाया हुआ है वही में बनाते हैं या अलग से चूल्हा बना के रखा है आपने? अलग से चूल्हा बाटे जे। आप और आपकी मम्मी एक में हैं कि मम्मी अलग आप अलग हैं? अलग हैं। मम्मी अलग खाना बनाती हैं। मम्मी किसी बेटों के साथ हैं कि एकदम अलग ही हैं? बेटा के साथ में है। अच्छा, उनका बेटा है, उन्हीं के साथ में है। हाँ। ओके। और कहाँ आप खाना बनाते हैं? यहीं बाहर बनाते हो आप? और लकड़ियाँ कैसे लाते हैं आप, कहीं से कैसे करते हैं? तोड़ के लिया था पेड़ पर। अभी जैसे आपके पास कोई काम करने वाला नहीं है तो कैसे चलाते हो आप अपना घर, कैसे चलाते हो? बगैचा तोड़ लिया थे। नहीं, मान लीजिए लकड़ी तोड़ लिया, फिर भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाने पीने के सामान होता है, सब्जी होती है, आटा चावल दाल, ये सब कहाँ से लाती हैं आप? दिन भर काम करके ले आई थी। दूसरे के यहाँ काम करती हैं? हाँ। जैसे क्या काम करती हैं? यहाँ कटवाही भा, गेहूँ चावल के धोए के भा, बनवाई के भा। अच्छा, तो लोग यहाँ के आसपास के लोग आपको जानते हैं तो बुलाते हैं? हाँ। कि अगर कोई काम है उनके पास तो आपको बुला के आपसे करवाते हैं और उनको जो है जो भी देते हैं वही लेते हैं आप? हाँ। तो इसे धान की कटाई में, गेहूं की कटाई में, और धान लगाते भी होंगी फिर आप?
हाँ। कितना देते हैं यहाँ लोग आपको? एक दिन जैसे गए एक धान लगाने के लिए तो मजदूरी कितना देते हैं? 10 किलो दिन भर के। अच्छा, किलो में देते हैं कि आप लोग पैसे पे काम करते हैं? किलो में देते, पैसों पे काम करत। अगर पैसे देते हैं तब कितना देते हैं? पैसा 250 300। कुछ फिक्स नहीं है? आप 250 300 तो एक तो फिक्स होगा ना कि या तो 250 देते होंगे या तो 300 देते होंगे। 250 देते दिन भर के। तो उसमें खाने पीने का कुछ देते हैं कि बस पैसा दे दिए बस? जैसे नाश्ता वगैरह देते हैं कि सिर्फ पैसा दे दिया 250 उसी में करिए आप? दे देते, क्यों देते क्यों नहीं देते। कोई देता है कोई नहीं देते हैं। हम्म। तो कभी कभी मैंने देखा है कि आपके जो लोग हैं वो एक ठेका ले लेते हैं एक जन, हाँ। तो पूरा ठीके में सब लोग जाते हैं लगा के चले आते हैं। तो आप लोग ठेका वाला भी काम लेते हैं कि सिर्फ रोजही वाला दिन वाला ही काम करती हैं? रोजहिन वाला काम कर जाए, ठीक है ना ले। अच्छा, आप नहीं लेते? हमने जो वो भाई थे जो मिले थे वो बोले थे एक जगह हम ठेका लिए थे हाँ। पाली में, हाँ। तो वो तो ठेका लेते थे। दोनों जन बोले हम लोग ठेका ले लिए हैं और उस पे लगा रहे हैं। हाँ, ले रहने वही पाली में अपन ठीक है धान लगावे के। हाँ, तो आप लोग ऐसा नहीं लेती हैं? ना। अच्छा, मम्मी भी जाती हैं धान वगैरह लगाने की? मम्मी अब नहीं जाती हैं? मम्मी ना जाती। मम्मी सिर्फ घर पे रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं ना यही ईंटा है और इसी ईंटे पर ये लोग जोड़ते हैं और फिर यहाँ पे खाना बना लेते हैं। बड़ी मुश्किल है, पता नहीं कैसे बना लेते हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये कैसे कहते हैं कि हम खाना बनाते हैं यहाँ पे। और इनके पास गैस वगैरह नहीं होती, लकड़ी होती वही लगाते। आपका राशन कार्ड वगैरह नहीं बना है? नहीं। कभी आपने अपने गांव के प्रधान जी से बोला नहीं कि हमारा राशन कार्ड बनवाइए? आपका पहले सबसे पहले आपकी वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है? प्रधान तो बहुत 5-6 जन बहन को नहीं, बनाए। प्रधान की बात हम नहीं कर रहे हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है? नहीं। जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो फिर आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, तभी जाके आपका राशन कार्ड बनेगा। तो आपने ये सब बनवाया नहीं इतने सालों में? क्यों बनाए नहीं किसी से? आप यहीं पे जब रहती हैं, यहाँ की अस्थायी सदस्य हो गई हैं, इस गांव की जो है कई वर्षों से रहती हैं, तो फिर आपका तो राशन कार्ड में नाम होना चाहिए या आपका वोटर लिस्ट में भी नाम होना चाहिए। प्रधान से आपने कभी कहा नहीं? यहाँ प्रधान से कहे जा कहीं अपन घरे जा जहाँ शादी के रहे। तो आप तो उनको बोलते नहीं हम कितने साल से यहाँ रह रहे हैं। एक नियम है यहाँ तक कि अगर भारत से बाहर से लोग आते हैं 5 साल लगातार इस देश में रह जाते हैं तो वो भारत के नागरिक हो जाते हैं। तो आप अपने देश में रहती हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं से आई हैं। अब 5 साल, अब यहाँ तो आप बहुत सालों से रह रही हैं, तो आपको जमुनीपुर का नागरिक होना चाहिए। तब ना तब यही बोलती हैं कि जाइए, अपने शादी की थी वहाँ जाइए, वहाँ जा बने आधार कार्ड। दोस्तों एक बात यह है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उसका पूरा फायदा यहाँ के सारे लोग उठाते हैं। एक प्रधान की बात नहीं है, यहाँ के जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर यही होता है। इन लोगों के साथ पूरी नाइंसाफ़ी होती है, जबकि उनका कुछ नहीं जाता। वो ऐसा कह के एक समझ लीजिए अपने आप को धाक दिखाते हैं और उसी धाक में इन लोगों की ज़िंदगी खराब करते हैं। अगर देखा जाए तो उनका जो है इसमें जाता है कुछ नहीं। क्या जाता है? राशन सरकार देती है, जो है आवास का पैसा अगर देता है तो वो भी गवर्नमेंट देती है, सारी चीज़ें देती है। और फिर उनको बनवाने में क्या जाता है हमें आज तक समझ में नहीं आया। मैं बहुत गांव में गया हूं, इनकी बिरादरी में ऐसा ही हर जगह हो रहा है कि प्रधान जो होते हैं या जो प्रधानी लड़ने वाले होते हैं, इन जैसे लोगों की जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं बनवाते, जबकि बहुत ज़रूरी है। अब प्रधानी जो लड़ता है और जो प्रधान है, दोनों का दायित्व होता है। जो लड़ता है उसका भी तो एक दायित्व होता है कि कैसे भी करके जो है वोटर लिस्ट में हम अपना नाम बढ़वाएं ताकि ये हमें वोट दें। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है, सिर्फ इन लोगों को एक तरह से वही समझ लीजिए कि बेसहारा छोड़ दिया जाता है। इनकी कहानी ये है दोस्तों, इनकी शादी जो है 15 साल पहले हुई थी और इनके पति जी ने इनको छोड़ दिया, तो यहीं पे रहती हैं, अपने मायके में रहती हैं। और कहाँ हुआ था शादी आपका? कठराम। कठराव? ये किधर पड़ता? कठराव किधर पड़ता है? मैं तो बहुत नहीं। मड़ियाहू का आगे पड़त है। अच्छा, मड़ियाहू के आगे पड़ता है। आप लोगों में तो ज्यादातर मैंने देखा है कि शादियां जो करते हैं वो तो ऐसे क्लोज में ज्यादा करते हैं, आसपास ही ज्यादा देखा है। आप तो बहुत दूर बता रही हैं, वहाँ कैसे वहाँ आपकी शादी हो गई? तो वो हम मम्मी पापा के ही रहने हैं। अच्छा, माँ और पिताजी ने किया था।
फिर कितने साल तक वहाँ थे आप? रहने 8-9 साल रहे। 8-9 साल वहाँ थे, उसके बाद आप यहाँ रहने लगे। तो दोस्तों इनका बहुत ही इनके साथ नाइंसाफ़ी है। एक तो इनके पति ने इनको जो है छोड़ दिया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली और यहाँ पे जो है रहती हैं। तो यहाँ पे इनका जो है राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं बना है, जिसकी वजह से ये समझ लीजिए अकेले ही रहती हैं, खुद खाना बनाती हैं, खुद खाती हैं। और एक घर था, छोटा मोटा घर था, वो भी टूट गया है। अभी जो है रहने के लिए इनके पास जगह ही नहीं है। तो अगर आप इन जैसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स मिलेगा। वहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे और मेरा पर्सनल अकाउंट्स मिलेगा। वहाँ पर आप जाकर इन जैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। और मेरे से पर्सनली बात करना है तो दोस्तों सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा, वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है इंटरव्यू समाप्त होता है। जय भारत, जय हिंद।